मंगलात्मक हवै मंगलम। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास करते सबको जय जिनेन्द्र। बात चल रही है अपनी, हमारे बात चल रही है प्रकृति बंध। प्रकृति बंध कैसे होता है, इसके शब्द का क्या अर्थ है, किस तरीके से कर्म की प्रकृति होती है, जो कर्म हमारे बंद हुए हैं उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत 2 दिन से हम उसको समझ रहे हैं। अब हम कर्म जो बंधे हैं इसकी जो प्रकृति है, उसकी कुछ प्रकृतियां मूल प्रकृतियां हैं, कुछ उत्तर प्रकृति। तो पहले हम मूल प्रकृति बंध को समझेंगे कि मूल प्रकृति बंध कैसे होती है, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका क्या कारण है, वो क्यों बंद हो रही है। तो उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। मूल प्रकृति के बारे में, मूल प्रकृति कितनी है? मूल कर्म प्रकृति कितनी है? 4 8 8 मूल कर्म प्रकृति है ना। 8 सबको पता है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 मूल प्रकृति है। इनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, फिर इनकी उत्तर प्रकृतियों के बारे में समझेंगे कि कर्म जो बंद हुए हैं प्रदेश बंद के मार्फत, वो कैसे कैसे इन कर्म प्रकृतियों के साथ अपना बंद करती हैं, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। यानी कि जो प्रति समय हम अनंत अनंत कर्म योग उद्गल प्रमाणों के जो पिंड रूप कर्म स्कंदों को अपनी ओर आकर्षित करके हम बंद कर रहे हैं, इन कर्म स्कंदों में मिथ्यात्व, कषाय आदि अद्विषय विशेष के कारण एक प्रकार की हलचल सी पैदा होती है, और जीव के द्वारा ग्रहण किए हुए उन कर्म पुद्गलों को या स्कंदों को या दलिकों का या कर्म वर्गणाओं के आत्मा के साथ जुड़ते ही उनमें विभिन्न प्रकार की शक्तियां, या यूं कह दें कि भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उन कर्मों में विभिन्न स्वभाव या शक्ति उत्पन्न हो जाने को हम प्रकृति बंध कहते हैं। बात समझ रहे हैं? जी सर। हाँ। तो जो कर्म विज्ञान के हमारे जो जानकार हैं, ग्रंथकार हैं, उनके अनुसार उन स्वभाव की अपेक्षा ही कर्म प्रकृतियों की रचना होती है। उक्त स्वभाव निर्माण को ही शास्त्रीय भाषा में प्रकृतिबंध कहा जाता है। वे प्रकृतियां दो प्रकार की होती है। एक तो मूल प्रकृति होती है, दूसरी उत्तर प्रकृतियां होती है। कर्म की मूल प्रकृतियां ज्ञानावरण आदि 8 हैं, और उत्तर प्रकृतियां कर्म दलित मुख्यतया 8 भिन्न भिन्न स्वभाव के अनुसार। इन मूल 8 प्रकृतियों को भी हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो मूल कितनी हो गई? 8 तरह की हो गई। अब इनका स्वभाव ऐसा क्यों बना? क्योंकि हमारी आत्मा ने जो कर्म स्कंद आकर्षित करके बंद किए थे, उनका उनका स्वभाव अलग अलग है। उनकी क्या है, प्रकृति भिन्न भिन्न है, उनकी शक्तियां अलग अलग है उन कर्मों की। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? प्रकृति बंध कहते हैं। समझ में आया? अब एक संक्षिप्त रूप से पहले हम उन 8 कर्मों की प्रकृतियों को हम थोड़ा सा उपमाओं के मार्फत से समझ लेते हैं, क्योंकि हम कई बार कर्म ग्रंथ पढ़ते हैं या कर्म विज्ञान देखते हैं तो उनके ऊपर फोटो होते हैं। फोटो देखे कि नहीं देखे आपने कभी? कर्म ग्रंथ या कर्म विज्ञान के ऊपर देखे होंगे, है ना। तो उस आधार से, उन उपमाओं के आधार से पहले हम 8 कर्मों की प्रकृति को समझते हैं, फिर एक एक कर्म प्रकृति को लेकर उसके स्वभाव को, उसके स्वरूप को या उसके कारण को समझेंगे। ठीक है ना। तभी हमको ये पता लगेगा कि कौन से कर्म की क्या प्रकृति है। ठीक है। ज्ञानावरण कर्म की उपमा पर्दे से दी गई है। जैसे पर्दे से ढकी चीज का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानावरणी के उदय से पदार्थों का सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता। कुछ ग्रंथों में ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव आंखों पर बांधी हुई पट्टी के समान बताया है।
आवाज आवाज नहीं आ रही भाई साहब। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? नहीं आ रही। हाँ हाँ, तो ज्ञानावरणी कर्म की जो उपमा के द्वारा निरूपण किया गया है वो क्या बताया कि जैसे किसी वस्तु के आगे पर्दा आ जाए तो पर्दे के पीछे की वस्तु दिखाई नहीं देती, है ना। उसी तरह से ज्ञान के ऊपर कर्म का आवरण आ जाना। कई बार फोटो में या ग्रंथकार आंखों पे पट्टी बंधे हुआ भी दिखाई देते हैं कि भी आंखों पे पट्टी बंधने के समान ज्ञानावनी कर्म का स्वभाव है जो आत्मा के अनंत ज्ञान को रोकता है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत ही संक्षिप्त में एक बार हम आठों ही कर्मों के उपमाओं के माध्यम से उसका निरूपण कर रहे हैं, है ना, कि क्या क्या उपमाएं दे रहे हैं ग्रंथकार ज्ञानावनी कर्म के समझने के लिए, उसकी प्रकृति के लिए। तो एक तो दिया है कि भी किसी वस्तु के आगे पर्दा लग जाए तो पीछे की वस्तु दिखाई नहीं देती है ना, या आंखों पे पट्टी बांध लें तो वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार ज्ञानावनी कर्म का स्वभाव ये है कि आत्मा के अनंत ज्ञान को ढक देना, रोक देना। समझ में आया? जी सर। दूसरा है दर्शनावनी कर्म। उसका स्वभाव एक द्वारपाल के समान, जैसे राजा का दर्शन चाहने वाले को द्वारपाल रोक देता है, वैसे ही दर्शनावनी कर्म आत्मा के दर्शन गुण को रोक देता है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत दूर से आया है, मैं आज राजा से मिलूंगा, किंतु राजा से मिलने से पहले कहाँ कहाँ मिलना होता है? दरबार से दरबारी। बाहर जो संतरी खड़ा है, हाँ, कर्मचारी खड़ा है, द्वारपाल। उसे वही प्रवेश कर अंदर जाने देगा, किंतु वो उसको रोक देता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते, तो वो राजा के दर्शन नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से दर्शनावनी कर्म क्या करता है? आत्मा के अनंत दर्शन गुण को वो क्या कर देता है? ढक देता है, रोक देता है। द्वारपाल के कर्म। वैदिक कर्म का स्वभाव कैसा है कि जैसे तलवार के ऊपर शहद लपेटी हुई हो, शहद लगाई हुई हो, अगर कोई व्यक्ति उस शहद को जीभान से चाटेगा तो क्या होगा? तो पहले तो शहद का स्वाद आएगा, किंतु जैसे ही शहद का स्वाद लिया क्या हो जाएगी? जीभ कटेगी। जीभान कट जाती है। तो इसी प्रकार वैदिक कर्म आत्मा के अनंत अव्याबाद सुख के गुण को रोक कर सांसारिक इंद्रिय सुख यानी इंद्रिय जन सुख दुख का अनुभव कराता है। ये वेदनी कर्म का क्या है? स्वभाव है या प्रकृति। समझ में आया? जी सर। इसी प्रकार मोहनी कर्म का स्वभाव मद्य के नशे के समान है। जैसे शराब के नशे में चूर व्यक्ति होश में नहीं रहता, अपने हित अहित का विचार नहीं कर सकता, वैसे ही मोहनी कर्म के प्रभाव से आत्मा अपने धर्म अधर्म हित अहित को नहीं सोच सकता। कदाचित सत्य को जानते हुए भी मोह के नशे में सम्यक आचरण नहीं कर पाता, और मोहनी कर्म आत्मा के सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र गुण को स्वरूप प्रमणता और इस गुण को दबा देता है, क्योंकि वो आचरण करने नहीं देता। समझ में आया? मोहनी कर्म का स्वभाव कैसा है? वो हित क्या है हमारा, अहित क्या है, ये आत्मा के गुण को वो दबा देता है। आयुष कर्म का स्वभाव है कारागृह के समान। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको सजा मिली है, जेल में बंद होना है, तो जितनी सजा मिली उतने समय तक वो जेल में रहेगा। उसी तरह से आयुष कर्म का स्वभाव है कि जिस गति का आयुष जीव ने बांधा है उस गति में उतने समय तक उसको रोके रखना, ये आयुष कर्म का क्या है? स्वभाव है, प्रकृति। नाम कर्म का स्वभाव क्या है? जैसे चित्रकार अच्छे बुरे नाना प्रकार के चित्र बनाता है, वैसे ही नाम कर्म जीव के अरूपित्व गुण को रोक देता है। जीव का गुण क्या है? अरूपी। उसको रोक कर वो नाना प्रकार के वो शरीर गति जाति रूप रंग ये सब बनाता है। ये नाम कर्म की प्रकृति, उसका स्वभाव। समझ में आया? गोत्र कर्म कुमार की उपमा से दी गई है। जैसे कुमार घी के और मध्य के रखने के छोटे अच्छे बुरे बड़े छोटे सभी तरह के बर्तन बनाता है। किस बर्तन में घी रखा जा सकता है तो सुरक्षित रहेगा, किस बर्तन में पानी रखा जाएगा, किस बर्तन में शराब रखी जा सकती है, ऐसे जो अलग अलग छोटे बड़े अच्छे बुरे जो बर्तन बनाता है
वैसे ही गोत्र कर्म आत्मा के अगुरुलघुत्व गुण के दबाकर ऊंच नीच कुल या अच्छे बुरे व्यवहार का आचरण कराता है। ये गोत्र कर्म की प्रकृति। समझ में आया? अंतराय कर्म का स्वभाव है भंडारी के तरीका। भंडारी क्या करता है? जैसे शासक किसी को कुछ देना चाहता है, कोई गिफ्ट देना चाहता है, उपहार देना चाहता है, कि आदेश भी दे देता है कि जाओ तुम, मेरी तरफ से ये गिफ्ट है, तुम्हें ले लो। परंतु दुष्ट भंडारी मना कर देता है, देता नहीं है। इसलिए आत्मा का गुण अनंत शक्ति होते हुए भी अंतराय कर्म यानी वीर्य अंतराय के कारण वो तप में, संयम में, साधना में शक्ति होते हुए भी वो नहीं लगा पाता है, दान आदि लब्धियां को रोक देता है। इस कर्म के उद्देश्य से आत्मा दान आदि नहीं कर सकता, नहीं अपनी शक्ति का विकास कर सकता है, उसे अभिष्ट वस्तु का लाभ नहीं हो पाता है। तो ये कौन से कर्म का प्रकृति है? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म की प्रकृति। समझ में आ रही बातें? जी सर। अब हम संक्षिप्त में इन आठों कर्मों की प्रकृतियों को, इनके स्वभाव को हमने अभी बहुत ही संक्षिप्त रूप से समझा। अब हम एक एक कर्म, मूल कर्म प्रकृति को लेकर उसके स्वभाव को, उसके स्वरूप को, उसके कारण को समझेंगे। ठीक है? कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। अब पहला कर्म है ज्ञानावरणी कर्म। इसका क्या लक्षण है? विशेष धर्म को जानना। अरे ज्ञानावरणी वस्तु के कर्म की बात अभी वस्तु के बताया ना? विशेष आंखों पर पट्टी के समान। हाँ, यानी किसी वस्तु पर पर्दा आ जाए तो पर्दे के पीछे वाली वस्तु दिखाई नहीं देती है ना? उसी तरह से ज्ञानावरणी कर्म का लक्षण बताते हुए आगमकार कह रहे हैं कि जो कर्म ज्ञान का अर्थात विशेष बोध का आच्छादन यानी आवरण करता है, अर्थात जो कर्म ज्ञान आत्मा के ज्ञान स्वभाव को उसी प्रकार ढक देता है जिस प्रकार बादल सूर्य के प्रकाश को ढक देता है, इसे ही हम ज्ञानावरणी कर्म की तरह मानते हैं। कि ज्ञानावरणी कर्म क्या करता है? आत्मा के अनंत गुण को ढक देता है। जैसे बादल सूर्य के प्रकाश को ढकता है कि नहीं ढकता है? दिन में भी ऐसा लगने लगता है कि अंधेरा हो गया है। उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म के जो पुद्गल हमने खींचे थे प्रदेश बंद के मार्फत से, वो कर्म पुद्गल आत्मा के ज्ञान गुण को क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। समझ में आया? हाँ सर। ज्ञानावरण कर्म वर्गणाएं आत्मा के द्वारा सहज ज्ञान की प्राप्ति में बाधक बनती। कई बार सहजता से हमें जल्दी कोई बात समझ में आ जाती है, किंतु ज्ञानावरणी कर्म बंद करने वाला प्राणी सहजता से किसी बात का, किसी ज्ञान का जल्दी से वो ग्रहण नहीं कर पाता। ज्ञानावरणी कर्म बंध मुख्यतः मिथ्यात, अविरत, कषाय और योग्य के कारण होता है। इसके कारण आत्मा के ज्ञान के ज्वाज्वल्यमान प्रकाश पर 1, 2, 4, 5, 50, 100 या उससे अधिक गाढ़े पर्दे ज्यों ज्यों पड़ते जाते हैं, त्यों त्यों आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश होते हुए भी बाहर प्रकट नहीं होने देता, बाहर प्रकट नहीं हो पाता, अथवा बहुत ही कम प्रकट हो पाता है। अर्थात आत्मा में सब कुछ जानने की शक्ति होते हुए भी वह ज्ञानावरणी कर्म के कारण जान नहीं पाता। ज्ञानावरणी कर्म का जितना सूक्ष्म होगा आत्मा को उतना ही ज्ञान होगा, उससे अधिक नहीं होगा। कि जैसे मान लो एक कमरे में लाइट लगी हुई, किंतु कमरे के दरवाजे के बाहर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मान लो 5-25 कपड़े लगे हुए हैं। तो ये तो पता रहता है अपन के अंदर से अंदर में क्या है, प्रकाश हो सकता है, ऐसा आभास तो रहता ही है, चाहे 5, 10, 15 पर्दे कपड़े भी लगा दे तो, है ना? किंतु धीरे धीरे जैसे कपड़े हटाते जाएंगे तो उससे हमें ये अधिक मालूम पड़ेगा कि कमरे में प्रकाश ज्यादा है कि कम है, ऐसा पता लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। हाँ, तो जैसे जैसे हम पर्दे हटाते जाएंगे वैसे वैसे अधिक हमें ये पता लगेगा कि इसमें प्रकाश है, अधिक प्रकाश है, कम प्रकाश है, और अधिक मात्रा में वो दिखाई देगा। उसी प्रकार जैसे जैसे हमारे कर्मों के सूक्ष्म अधिक होते जाएंगे तो अधिक हम किसी पदार्थों को, किसी चीजों को समझ पाएंगे, उसका ज्ञान जल्दी से कर पाएंगे, और अधिक आवरण होगा तो हम उसको क्या नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। ठीक है ना? किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का पहले ज्ञान था
और वह उसे स्मरण करना चाहता है, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह वस्तु याद नहीं आती। 2 दिन बाद अकस्मात ही उसका स्मरण और स्फुरण हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विस्मृति के समय आत्मा में ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो मौजूद था, अन्यथा 2 दिन बाद वह वस्तु कैसे याद आती। विस्मृति का कारण था ज्ञान का आवरण। ज्ञान को रोकने वाली वस्तु वहां मौजूद थी। जैसे दीपक कपड़े से ढका हो तो प्रकाश नहीं आता, उसे हटा देने पर तुरंत प्रकाश प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान के आवृत होने और प्रकाशित होने की बात समझनी चाहिए। समझ में आया? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आ रही सर। तो ज्ञानावरणी कर्म के बारे में ये बात आ रही है कि ज्ञान तो आत्मा का गुण है, हमारे अंदर अनंत ज्ञान है। कितना ज्ञान है हमारे अंदर? अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान है, किंतु ज्ञानावरणी कर्म की जो प्रकृति हमने बांधी, उन प्रकृति या उनके स्वभाव के कारण वो ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। समझ में आया? तो अब हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि ये ज्ञानावरणी कर्म बंध का कारण क्या है। जी ज्ञानावरणी कर्म बंध क्यों करता है, ठीक है ना? इसको समझते हैं। ओके, देखो ज्ञानावरणी कर्म बंध के मुख्यतया 6 कारण। कितने कारण हैं? 6 कारण। 6 कारण। उसमें से पहला कारण है प्रदोष। कोई लिख रहा है तो ध्यान से लिख लें। ज्ञानावरणी कर्म बंध का मुख्य कारण है 6, उसमें से पहला कारण है प्रदोष। क्या होता है ये? कि सम्यक ज्ञान अथवा ज्ञानी का अवर्णवाद करना, उसकी निंदा करना। या तो सम्यक ज्ञान या सम्यक ज्ञानी, दोनों अलग अलग है कि नहीं है? है ना सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञानी दोनों अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ सर, अलग अलग है। तो हमने उसका क्या किया? अवर्णवाद किया। अवर्णवाद का मतलब निंदा की। अरे किसने देखा स्वर्ग है कि नहीं है, स्वर्ग है कि नहीं है, इतना जो आगम में लिखा पड़ा है, देखा किसने? है ना? तो इस तरीके से हम सम्यक ज्ञान की और उसके ज्ञानी की निंदा करें, अवर्णवाद बोलें, उसके दोष निकालना, या तो उसके दोष निकालना या विरोध करते रहना। या मान लो कोई भी ज्ञान का आचरण कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई या सम्यक दृष्टि है, कोई अपनी बात बता रहा है कि भगवान ने कैसे बात बताई, कैसे धर्म का आचरण करना चाहिए, या धर्म का स्वरूप क्या है या पाप का स्वरूप क्या है, पर उसमें हमने दोष निकालते रहना। ये ढोंगी है, ये क्या करते हैं? ढोंगी है। ये क्या स्थानक में तो दूसरा है और बाहर आके दूसरा है। ये इस प्रकार से दोष निकालना, विरोध प्रकट करते रहना, अथवा सम्यक ज्ञान एवं उसके वक्ता के प्रति द्वेष भाव रखना। सम्यक ज्ञान के जो साधन हैं, जो सम्यक ज्ञान प्रदान करते हैं, उनके प्रति भी रोष, द्वेष या ईर्ष्या रखना। कई बार घर में ऐसी माताएं होती है, या ऐसे बहुएं होती हैं, या ऐसी सास होती है, या ऐसे भाई होते हैं, या ऐसे पिता होते हैं, जो घर में धार्मिक पुस्तकों को देखकर उनको लगता है अरे ये क्या कचरा इकट्ठा कर रखा है, कौन उनकी सफाई करेगा, कौन उनको साफ सुफ करेगा, काड़ी मकोड़े आ जाएंगे, जाले जमेंगे कौन। तो उनको क्या कर देते, वो स्थानक में ले जाके पटक देते या उनका अनादर कर देते। तो ऐसे जो ज्ञान के साधन हैं, ज्ञान प्रदान करने के जो साधन हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में अगर दोष है, रोष है, ईर्ष्या है, तो हमें कौन सा कर्मबंध होने वाला है? ज्ञान। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही? कर्म की प्रकृति समझ रहे हैं कि ज्ञान का आवरण क्यों हुआ। ज्ञानावरणी कर्म की कौन सी प्रकृति है? कि हमारे अंदर जो अनंत ज्ञान है उसको आवृत करना, उसको ढक देना। ढकने का पहला कारण क्या है? प्रदोष। प्रदोष। पहला कारण क्या है? प्रदोष। क्या हमने दूसरों के दोष देखे, निंदा करी, अवर्णवाद किया। कैसे किया यह भी हमने समझाया, ठीक है ना? देखो आप लोग जो ये स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों का बहुत उपकार मानता हूँ। क्या मानता हूँ? उपकार मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? मैं आपका उपकार क्यों बता सकता है? हम सभी आपका उपकार मानते सर। अरे आप तो मानो कोई बात। अरे पर मेरे प्रश्न का तो सुनो पहले। मैं आप सब लोगों का उपकार मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, कोई बता सकता है? आपकी स्वाध्याय हो जाती है इसके अंदर। इसलिए उपकार मानता हूँ। स्वाध्याय तो अकेले बैठ के कर सकता हूँ। कर्म का श्रेय होता है। स्वाध्याय करने का उनका श्रेय होता है।
शुभ भावना में रहते हैं आप। सम्यक दर्शन हाँ? अनुप्रेक्षा होती है, पुष्टि होती है। अनुप्रेक्षा होती है। कौन बोल रहे हैं? संदीप भैया बोल रहे हैं क्या? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, और अच्छा सा जवाब दो। मैं क्यों आपका उपकार मानता हूँ, ये बताओ। हमारे निमित्त से आपको करने को मिलता है स्वाध्याय। मैंने एक बार क्या हुआ कि एक कवि की कुछ पंक्तियां पढ़ी, उस पंक्तियों को मैं आपको सुनाता हूँ। वो कवि कहता है कि भीड़ काफी हुआ करती थी मेरी महफिल में, भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी। थोड़ा बात ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या उपकार मानता हूँ मैं बता रहा हूँ आप। तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल पे मेरी, फिर मैं सच बोलता गया और लोग उठते चले गए। बात समझ में आई? नहीं आई, चलो कोई बात नहीं। समझ आ गई। हाँ जी, तो बार बार यही बोल रहे, इतना स्पष्ट कोई जवाब देता नहीं है, तभी तो हम इतना सुन रहे बैठ के। इसीलिए मैं उपकार मानता हूँ कि आप मेरे को झेल रहे हैं। मैं इसलिए उपकार मानता हूँ कि देखो, सत्य बात सुनना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मुझे इस कवि की ये पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती है कि इसलिए मैं आपको सोने से पहले और उठने के बाद आपका स्मरण करता हूँ कि देखो ये कितने उपकारी हैं कि मेरी ऐसी कड़वी बात भी ये लोग सुन लेते हैं, भगवान की वाणी सुन लेते हैं। तो मुझे ये पंक्तियां बहुत ही अच्छी लगी कि भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी, फिर मैं सच बोलता गया और लोग उठते चले गए। पर आप उठ के जा नहीं रहे हैं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपका उपकार मानता हूँ। समझ में आया? आप 2 क्लास एक्स्ट्रा कर दीजिए, हम तो वो बोल रहे हैं, मंडे और सैटरडे भी कम कर दीजिए। तो इसीलिए तो आप ज्ञानी हैं, इसीलिए तो आप ज्ञानी हैं, ज्ञान सीखने की आपकी ललक है। इसलिए मैं उपकार मानता हूँ कि आप इतने उपकारी हैं कि ज्ञान सीखने वाला बहुत कम मिलता है। कई बार ज्ञान सीखने वाला मिल जाता है ना, फिर भी अगर उसके मन मुताबिक बात न करो तो वो दूसरे दिन आता ही नहीं है। लेकिन हम समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे कई व्यक्ति देखे मैंने, अगर उनके मन मुताबिक या उनकी वो जैसा पढ़ना चाहे वैसा नहीं पढ़ा है या वैसा नहीं सीखा है तो वो आता ही नहीं। नहीं, मेरे को तो ऐसा सीखना है। अरे भाई, तुम ऐसा क्यों सीखना चाहते हो? भगवान ने क्या कहा वैसा सीखो। तो वैसा कोई सीखता नहीं। हमारी बुद्धि कैसी हो गई है कि हम कैसे सीखें। पर आप लोग, मैं जैसा सिखाता हूँ या सुना रहा हूँ वैसा सुन रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों का क्या मानता हूँ, उपकार मान। ओके, एक जिज्ञासा तो थी, एक जिज्ञासा थी गुरु जी आपकी बोलिए। क्लास करने के बाद जैसे ही मतलब ऐसे विभाव में जाती हूँ, तुरंत एकदम मन को समझा के वापस मतलब भाव ऐसे क्यों कर्म बांधो ऐसे आ जाते हैं एकदम भावना। तो आपके क्लास करने के बाद में बहुत मतलब हर वक्त ऐसे वो रहता है कि कोई कर्म बंद तो नहीं हो रहे हैं, ऐसे भाव रहते हैं आपका। बस बहुत वही बहुत बात है। आज हमारे सुबह की क्लास में भी यही डिस्कस चल रहा था कि भाई हाँ हम इतना रोज सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, इतनी स्वाध्याय चल रही है और कुछ परिवर्तन नहीं आया। तो फिर मैंने उन भाई से कहा कि आपका आना यहाँ सार्थक नहीं हुआ। ये ज्ञान हमारे लिए बोझ बन गया। बोझ क्या बन गया? बोझ बन गया। तो ज्ञान को अगर सीख लिया केवल तो वो बोझ बन जाएगा, भार बन जाएगा, सिर पे क्या है, बोझ लगेगा। बोझ समझ रहे हो ना? हाँ सर। भारी लगेगा। किंतु नहीं उसको समझकर अगर अंश रूप में भी आसन करने की ओर बढ़ गए तो वो बड़ा मीठा फलदायी होगा। अगर हाँ सर, उसका आचरण की ओर नहीं बढ़े तो फिर वो बोझ रहता है। बोझ इसलिए लगेगा। ज्ञान सीखना हमारा इतना जरूरी नहीं जितना आचरण जरूरी। आचरण करो, सही है सर। हाँ, आचरण जरूरी है। अब हम कोशिश हमारे करते हैं अभी सर। यहाँ सुबह क्लास में तीर्थंकर चरित्र चल रहा है, तो वासु हाँ पूज्य सर। स्वामी तक के हम तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते पढ़ते आ गए। तो हाँ ये तीर्थंकर जो के जीव हैं, जो अगले भाव में ही उनको वैराग्य आ जाता है, वो शिविरों के पास या आचार्यों के पास मुनि बन जाते हैं और उत्कृष्ट हाँ साधना कर लेते हैं और तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो बात को सीखी तो आचरण में बदला। आचरण में ले उन्होंने। हाँ, अगर सीखने के बावजूद भी आचरण में नहीं आ रही ये चीजें
तो समझ लेना चाहिए कि अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, बोझ बोझ हो रहा है, नहीं खाली पढ़ रहे सुन रहे सुन रहे समझ हैं, रहे नए हैं शब्द गुरुजी मैं ये बोलता हूँ, आचरण में ला रहे हैं, ऐसा बहुत आचरण में फर्क हो गया। मेरा समझ इसीलिए में मैं आप लोगों का उपकार मानता हूँ। अनंत अनंत उपकार मानते हैं एक आपका। एक- एक मिनट साहब, मेरी समझ ऐसी है, गुरु भगवंतों से जो भी ज्ञान लिया मैंने और आचरण में मैं नहीं लेके आता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका समय वेस्ट किया मैंने, क्योंकि उनके पास ज्ञान ध्यान के लिए काफी समय है, वो कुछ और कर सकते थे, अपने को समय दिया है, जैसे आप समय दे रहे हैं और आचरण में नहीं लेके आते, तो आपका कितना समय वेस्ट किया। हमारा समय तो टाइम पास हो गया और आपका समय टाइम वेस्ट हो गया, तो मैं वो कभी करना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा बहुत जितना है वो ज्ञान अपने अंदर लेना चाहता हूँ और आचरण में लेके आना चाहता हूँ। बस हम सभी यही, अभी भैया ने बताया वही हम सभी यही करना चाहते हैं बस। बहुत सबकी बहुत अच्छी भावना है, किंतु एक बात ध्यान रखना, ज्ञान तभी सार्थक बनेगा जब हमारा दर्शन विशुद्ध होगा। मैं कई बार कहता रहता हूँ कि अर्जुन माली कितने इंसानों की हिंसा करी, 7। 11,000 कितने 41 1444 कितनी है, 1441 हाँ, 7 व्यक्ति रोज मार देता। 11,041 और सूरदर्शन शरणोपासक का योग मिला, भगवान के पास दीक्षा ले ली उन्होंने, हाँ सर, और 6 महीने के समय में ही इतने पापों को उन्होंने क्या कर दिया, सही कर दिया। क्षय कर क्षय दिया। कर दिया। वहां उनको अंग उपांग पढ़ने का समय नहीं था, किंतु भगवान से उन्होंने क्या सीखा, क्षमा, कौन सा सूत्र पकड़ लिया उन्होंने, संभाव। क्षमा बस का एक चीज पकड़ ली। अब वहां अंग संभव। उपांग नहीं पड़े तो भी चीज पकड़ ली, और जो चीज पकड़ ली उससे क्या हो गया उनका, फिर गए। कल्याण। अंग उपांग पढ़ लेंगे तो भी काम तो वही करना है, अंग उपांग पढ़ने के बाद भी काम क्या करना है, संभाव। क्षमा, उसमें क्या लाना है, संभाव लाना है। और इनको पढ़े बिना भी अगर संभाव आ गया तो हमारा कल्याण हो गया। एक ही शब्द है यहाँ, वो संभाव। है संभाव। रामबाण और इसी के लिए हमारी साधना आराधना सब कुछ है, चाहे वो ज्ञान आराधना हो या दर्शन आराधना हो या चरित्र आराधना, सबकी सब आराधना उसी के लिए और दूसरे के लिए नहीं। गुरु जी एक जिज्ञासा थी इसी विषय में, जैसे आपने बताया कि ज्ञानी के बारे में बोलना और ज्ञानी के पीछे नहीं जताना, उनकी बात को अपने को ज्ञानावनीकरण के ऊपर दोष लगते हैं, तो आवरण चढ़ते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान की वाणी जो बताया गया है उसको अपन जिज्ञासा रूप में पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है, आप हमें समझाइए, तो उसमें भी अपने को दोष लगता है, क्योंकि भगवान की वाणी को तो मैंने माना नहीं है ना। नहीं नहीं, उसमें दोष नहीं लगता। कैसे गुरु? हम भगवान की वाणी को स्पष्ट करना चाहते हैं कि भगवान ने वास्तव में बात क्या बताई, वो जानने की जिज्ञासा है हमारे मन में, इसलिए वो पूछना तो दोष नहीं लगता, अच्छा, वो पूछना दोष नहीं लगता। जानने के बाद उसको नहीं माने तो दोष लगता है। हाँ, अगर भगवान ने जो बात बताई उसी रूप में अगर उसको स्वीकार न करे तो फिर हमारा दोष लगता है। भगवान ने जैसे ही गौतम स्वामी ने भगवान से कोई बात पूछी और पूछते ही भगवान ने जो उत्तर दिया, तो गौतम स्वामी ने कहा, क्या फरमाया कि हे प्रभु, जैसा आपने बताया वैसा ही है, हाँ, जैसे वैसे उसे मैं श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। हम्म। उन्होंने किंतु परंतु नहीं किया, ये कैसे हुआ क्यों हुआ ऐसा नहीं, जैसा आपने फरमाया ये बात वैसी ही है, इसमें कोई न्यूनाधिकता की बात नहीं की गौतम स्वामी ने। तो बात समझाने के बावजूद भी अगर न माने, न, वो तो केवली थे, चलो भगवान तो केवली थे, और गौतम स्वामी भी 4 ज्ञान के धनी थे, तो उनको बात सुनी और समझ में आ गई। कई बार हमको गुरु भगवंत कोई बात समझाते हैं फिर भी समझ में नहीं आती, तो उसको भी हमें जिज्ञासा बस ही रखना चाहिए, नहीं मानने के बस नहीं कि नहीं 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 आपकी बात मेरे, आप जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है या सही नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपने जो फरमाया बिल्कुल सही फरमाया, फिर भी अभी मेरे को और समझने की जरूरत है, इस रूप में लेना चाहिए किसी विषय को। गुरु जी इसी विषय को और पूछता हूँ मैं आपको, जैसे शीतलाचारी साधु संत भी होते हैं जिसको बात को घुमा के अपने को समझाने की सेट करते हैं, फिट करते हैं, और उसको फिर कैसे बताएंगे आप बताइए। उसके लिए तो हमें, हाँ, हमारे पास कसौटी होनी चाहिए कि धर्म की कसौटी क्या है, उसके ऊपर कस लो तो पता लग जाएगा।
स्वाध्याय धर्म की कसौटी है अहिंसा। अहिंसा। धर्म की कसौटी क्या है? अहिंसा। अहिंसा। अगर कोई भी बात कोई भी मुनि साध्वी कह रही है और अगर वो अहिंसा की कसौटी पे नहीं है तो समझ लेना चाहिए उनकी बात में कुछ न कुछ जोल है, तोड़ मरोड़ है। उनकी बात को मानना ये जरूरी नहीं। गुरुजी इसी को आगे मैं बढ़ाता हूँ। जैसे अपन एक्चुअली क्या आज के जमाने में ना, आज के जमाने में मुझे नहीं पता है, तो अपन डरने लग गए साधु संतों से, क्योंकि उनके पास कुछ लब्धियां होगी, वो कुछ श्राप दे देंगे, कुछ बोल देंगे, नहीं तो लग जाएगा, कर जाएगा। तो उससे बहुत डरते हैं, हर कोई डरता है। मैं देखा वो तो हर कोई डरता है। तो वो कैसे अपन दृढ़ता लेके आए कि अपन गलत काम कुछ नहीं करेंगे, ना कुछ गलत बोलेंगे, बट उस चीज को नहीं माने और वहां से निकल भी जाए शांतिपूर्वक। तो उसके लिए अपने मन में क्या संकल्प रखना चाहिए? नहीं, डरने की जरूरत नहीं। एक बात तो डरना नहीं। भगवान का साधक श्रवणोपासक किसी से डरता ही नहीं। इसका एक प्रमाण है आगम के पृष्ठ पर अच्छा। कि गौतम स्वामी को जब ये ज्ञात हुआ कि आनंद श्रवणोपासक को अवधि ज्ञान हुआ है और आनंद श्रवणोपासक पोषदशाला में संथारा ग्रहण करके धर्म आराधना में विचरण कर रहे हैं, तो वो उनके दर्शन करने के लिए आ गए। और जैसे दर्शन करने के लिए आए, आनंद श्रवणोपासक ने कहा, प्रभु अब मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं इस संस्कारक से उठकर आपको वंदन नमस्कार करूं, ऐसी मेरी शक्ति नहीं है। आप पास में पधारिए ताकि मैं आपके चरणों को स्पर्श करके कृतार्थ हो सकूं। तो गौतम स्वामी पास में आ गए, उनके चरण वंदन किए और आनंद श्रावक ने प्रश्न कर दिया कि भगवान ये फरमाइए कि क्या श्रवणोपासक को भी अवधि ज्ञान हो सकता है? तो गौतम स्वामी फरमाते हैं हाँ हो सकता है। तो आनंद श्रवणोपासक कहते हैं मुझे भी अवधि ज्ञान हुआ है, उत्तर में, दक्षिण में और ऊपर नीचे में 500 लवन समुद्र तक के, और इधर वो पहले नारकी के अच्युत लीलावती तक में अपना अवधि ज्ञान देखता हूँ, अवधि ज्ञान से देख रहा हूँ, नारकी तक के जीवों को देख रहा हूँ। इतना लंबा विस्तार वाला मुझे अवधि ज्ञान हुआ है। तो गौतम स्वामी के नहीं, श्रावकों को अवधि ज्ञान तो हो सकता है किंतु इतना लंबा अवधि ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हे आनंद श्रवणोपासक, तुमने जो ये बात कही ये मिथ्या बात है, इसलिए इसकी आलोचना करो, क्योंकि तुम अभी संथारे में हो, सलेखना धारण कर रखी है, तो इसकी क्या करो, आलोचना करके प्रायश्चित करके शुद्धिकरण करो। अब इसके जवाब में आनंद श्रवणोपासक क्या कहेगा बताओ? पता है आप हो तो क्या कहते हैं? मान लेते सत्य की हैं, भी किंतु आनंद सत्य की श्रवणोपासक ने डंके की चोट पर क्या कहा कि अहो भगवान, क्या जिन शासन में सत्य बोलने की भी आलोचना प्रायश्चित होता है क्या? तो भगवान ने कहा नहीं, सत्य बोलने वाले का आलोचना प्रायश्चित नहीं होता। तो क्या बोले वापस? तो भगवान फिर आप आलोचना प्रायश्चित कीजिए, मुझे तो जैसा दिखाई दिया था वैसा ही मैंने कहा। तो आनंद श्रवणोपासक शंका से ग्रसित हो गए और तुरंत वहां से निकलकर भगवान के पास आए और भगवान से पूछा कि भगवान, मैं आनंद श्रवणोपासक को दर्शन देने गया और इस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ। तो भगवान ने कहा नहीं, आनंद श्रवणोपासक सही बता रहे हैं, तुम जाओ क्षमा याचना करके आओ। तो आगम के पृष्ठ बता रहे हैं कि श्रवणोपासक कैसा होता है। मनोज भैया, कौन थे सामने? आज तो ये छद्मस्त हैं, ये साधु कौन है? मस्त है, ये भी देखो सब छद्मस्त ही है गुरुजी। छद्मस्त है। सर इधर आनंद श्रावक ने जो इतने विनय भाव से जो उन्होंने जो प्रत्युत्तर दिया, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे दिख रहा है आप क्या झूठ बोल रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कितने मतलब एक मर्यादित भाव से बोले कि देखो क्या सत्य भाषा बोलने पर भी आलोचना करनी पड़ती है क्या जिन शासन में। सुरेश भैया, समझ में आई? हाँ बात समझ में आ गई गुरुजी। बात अभी एक आगे की थोड़ी सी बात करता हूँ, आप इसको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दीजिए मुझे अभी। बात ऐसे गुरुजी, आनंद श्रावक उन्होंने पूरे अपने आश्रमों को बंद कर दिया था, वो तो क्लोज कर दिया था। समर में थे, संतारा में थे, संतारा में कोई नया पाप का या नए कर्म जोड़ने का अवसर बहुत कम मिलता है, बहुत ज्यादा कम होता है। और डेली रूटीन लाइफ में अपने को पता है कि अगला मोमेंट अपना आश्रम में, अगला मोमेंट
यहाँ से महाराष्ट्र की 3 वंदना की, बाहर निकला मकलिंग से, और नेक्स्ट गाड़ी में बैठा, मोबाइल चालू किया, कुछ ना कुछ देखा, रील ये वो कुछ ना कुछ। तो अपने तो कर्म चालू है, अपने को पता है, इसके लिए इतनी दृढ़ता आती नहीं है गुरुजी, मेरे को तो नहीं आती है, क्योंकि मुझे पता है कि अगले मोमेंट में पाप करने वाला हूँ, तो मैं किस दृढ़ता से किसी से बात करूंगा। अरे पर आनंद शरणोपासक के सामने भी कौन खड़े थे? गौतम स्वामी, गौतम हैं? स्वामी। पर पूर्वधारी, 4 ज्ञान के धारी, पूर्वधारी, उनके सामने बोलना इतना आसान काम है क्या? आसान भी नहीं। तो सवाल जैसे उनके सामने 4 ज्ञान के धारी थे, उसी कंडीशन के श्रवणोपासक भी थे। और आज जैसे श्रवणोपासक हैं, या आज जैसे संयति हैं, वैसे ही श्रवणोपासक हैं। आज अपने आप को यूं कह रहे हैं कि भाई हम तो आश्रम में चले जाते हैं, धर्म स्थान में थोड़ी देर के लिए रहते हैं, थोड़ी देर के लिए संवर करते हैं, फिर बाहर निकलते ही आश्रम शुरू हो जाते हैं। तो आज सदमत साधु क्या है? उनके भी है। वो उनके कर्मबंध नहीं हो रहे हैं क्या? जब अपन एक तरफ तो कह रहे हैं कि साधु कई तरह की बात करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, यूं करते हैं, तो उनके सामने तो हम बोल ही सकते हैं ना भाई। फिर तो जैसे साधु हैं वैसे श्रवणोपासक हैं। उस समय 4 ज्ञान के श्रवण साधु थे, तो आनंद भी श्रवणोपासक अवधि ज्ञान वाले थे। तो मतलब बोलने की कंडीशन जैसा सामने व्यक्तित्व था, उसी प्रकार से उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी। और आज जैसे छद्मस्त साधु हैं, तो हम भी छद्मस्ती हैं गुरुजी। लेकिन एक डायलॉग आता है, उससे कैसे उभरे बताइए। ज्यादा ज्ञान आयु के ठहरना है, तो उसको कैसे बोलेंगे। हाँ, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं आया है, पर आप जो आसन कर रहे हैं वो सही नहीं है। मेरे को ज्ञान ज्यादा है या नहीं, पर आपका आसन सत्य नहीं है। कहने में निसंकोच कहना ही चाहिए अगर अवसर हो तो। आज क्या हो जाता है कि आनंद श्रवणोपासक ने कहा तो गौतम स्वामी ने तुरंत विनयवान होकर समायाचना भी कर। किंतु आज अवसर हो तो कहना चाहिए, नहीं हो तो आंखों से देखो। या अवसर ऐसे ही है, समय ऐसे ही चल रहा है, बोलने की जरूरत नहीं। सर आज भी तो इतनी दृढ़ता हो कि मुझे किसी मान सम्मान की परवाह नहीं, मैं जिन शासन की रक्षा के लिए हूँ, मैं सत्य होगा वो कहूंगा, चाहे मेरी महफिल से सारे वक्ता उठ के चले जाए, चाहे मेरा कोई मान सम्मान करे या न करे, या कोई मुझे बुरा कहे, किंतु सत्य है वो मैं कहूंगा। इतनी दृढ़ता है तो कहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर मुझे अवसर मिल जाता तो मैं कह लेता हूँ। गुरुजी 2 जगह अटकते हैं मेरे मैं ये जो समझा बोलता हूँ। एक तो समाज के अंदर बहुत अटकते हैं, इस समाज के डर के हिसाब से अपन सच्चे जी नहीं पा रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं, जो होना है वही होगा, जैसा कर्म किया वैसे ही बंधेगा। यहाँ एक बार संतों का चौमासा हुआ। संत थे कमलेश मुनि जी महाराज साहब, नाम सुना होगा या दर्शन भी किए होंगे आप, साउथ में भी आए हैं शायद। कमलेश मुनि। हाँ, यहाँ चौमासा किया हुआ है। तो मैं प्रतिक्रमण करने के लिए कभी कभी पक्षी वगैरह को स्थान जाता था। तो वो जहाँ प्रतिक्रमण करते वहीं बैठ के मैं करता, जो श्रावक जहाँ बैठते वहां करके नहीं करता, उन साधुओं के सामने बैठ के प्रतिक्रमण करता। तो एक दिन प्रतिक्रमण कर लिया और फिर मैं उनके पास में नहीं गया। पास में नहीं जाने का कारण था कि जहाँ वो प्रतिक्रमण कर रहे थे ऊपर पंखा चल रहा था, मैं पास में नहीं गया। मैंने जहाँ प्रतिक्रमण कर रहा था वहीं बैठ गया प्रतिक्रमण करके। तो वो मेरे पास आए। कौन आए? कमलेश मुनि जी। कमलेश और मुनि। बोले इंद्र जी कैसे हाल चाल? मैंने कहा ठीक है। तो बैठते ही मैंने तो कुछ प्रश्न किए ही नहीं, मुझे पूछे ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना है। पर उन्होंने चला के बात कही कि इंद्र जी आप मेरे को कुछ मत बोलना, अब हम प्रचारक हैं, अब और कोई बात मत, ऐसे कोई मत। मैंने कहा मैं तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, कि आप नहीं बोल रहे हैं इसलिए मैंने चला के बोल दी। तो अब उन साधकों ने बोल ही दिया कि हम प्रचारक हैं, तो अब उनके प्रति द्वेष रखने से क्या फायदा? उनको स्वयं को मालूम होता है कि मैं नहीं कर रहा। ठीक है ना, अब जैसा वो कर रहे हैं वैसा ठीक है। अब ये संसार है, ऐसे ही चलता है। हमें किसी की निंदा बुराई नहीं करना, ये बात बिल्कुल परफेक्ट रखना। जो हो रहा है सत्य कहने में डरना नहीं, पर निंदा बुराई नहीं करना। किसी की निंदा बुराई की अपेक्षा से किसी के बारे में बात नहीं करना। ठीक है, कभी कोई बात आती है तो समझने की दृष्टि से या समझाने की दृष्टि से कहना पड़ रहा है, या कहते हैं चर्चा कर रहे हैं, तो वो बात अलग। जी इस बात को कैसे समझेंगे? हमारी समाचारी ऐसी है, हमारी समाचारी ऐसी है, तो उसमें क्या करना चाहिए? हमारी होती नहीं समाचारी, तो भगवान की होती है।
भगवान ने बताइए उत्तरायण सूत्र में समाचारी है, उसका गहरा हमारी तो होती नहीं। उसका गहरा अध्ययन नहीं है। समाचारी हमारी कैसे हुई? भगवान ने बना रखी है साधुओं की समाचारी। यूं क्यों भगवान की समझ है, भगवान ने बनाई समाचारी, तो उत्तरायण सूत्र का अध्ययन है समाचारी। सर लेकिन कोई यूं कहता है कि हमारी समाचारी, तो ऐसा उनको कहना भी नहीं चाहिए और होती भी नहीं। हाँ, ये ठीक है कि अभी किसी किसी संप्रदाय में किसी भगवान की वाणी को लेकर कई तरह के मतभेद होते हैं, तो उस बात को वो अलग तरह से आचरण करते हैं, कोई अलग तरह से आचरण करते हैं सभी संयम की सुरक्षा के लिए ही। ये बात ध्यान रखना, कोई भी समाचारी ऐसी नहीं बनाई जा सकती कि संयम में शिथिलता आ जाए या संयम में दोष लग जाए, मावड़त खंडित होने लग जाए, उत्तर गुणों और में दोष लगने लग जाए। समाचारी में ऐसे अपवाद नहीं होते। और समाचारी कैसे होती हैं कि मान लो कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो हमारा आचरण और सुदृढ़ कैसे हो, इसके लिए समाचारी में परिवर्तन होते हैं। इसलिए वो भिन्नता दिखाई देती है कि भाई इस गच में ये समाचारी, इस गच में ये समाचारी, इस गच में ये समाचारी। वो सारी समाचारी की भिन्नता का एक कारण है कि हम और अच्छी सी दृढ़ता से उसका पालन करें। इसके लिए समाचारी में भिन्नता है। हम लचीला अपना लें कि भाई गलियां निकाल लें, कुछ सुख सुविधाओं के साधन बढ़ा लें, इसके लिए थोड़ी समाचारी होती है और उसके लिए थोड़ी अपवाद होते हैं। मनोज भैया। गुरु जी, मैंने ना एक ऑब्जर्व किया था समाचार के ऊपर ही, मुझे भी नहीं पता था बट धीरे धीरे मुझे समझ आई थी। एक बार सभी संप्रदाय के यहाँ तो जाता ही हूँ मैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कहीं पे भी हो मैं जाता ही हूँ दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे वाचनी मेरे को पसंदीदा, मेरा वाचनी सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे, प्रवचन से भी ज्यादा। तो जब भी मैं बैठता हूँ तो कभी ऐसा अवसर हुआ था, दूर दूर होता तो जाता ही भी हूँ मैं, 10 किलोमीटर तो जाता ही हूँ मैं। तो जाता था तब वहाँ पे वो उनकी समाचार के ऊपर टॉपिक चलता था। एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया। गुरुजी, श्रद्धा के विषय में कमी आ गई। जहाँ पे अपन उठते बैठते हैं, जहाँ पे दर्शन करने जाते हैं और जहाँ से सुनते हैं, तो वहां से फिर लगता है कि यार अपने यहाँ पे कोई गलत हो रहा है क्या, ये थोड़ा ज्यादा ऊंचा बोल रहे हैं, ऐसे मन में आने लग गया। मुझे थोड़ी सी अनुप्रेक्षा चली। फिर जहाँ पे मैं जाता हूँ वहां पे मैंने बोला, मते मंदामी बात समझ में नहीं आ रही, मेरे को छोड़ना पड़ेगा, मैं तो वाचनी का बहुत, मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है वो। और वहां पे जाता हूँ तो ढीबरा ढाबरी जो भी है समाचारी का सब्जेक्ट चलता है, वो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो महाराज ने बोला ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि दूसरों की श्रद्धा को परिवर्तन करने के लिए चलाया जाता है सब्जेक्ट, ऐसे उन्होंने समझाया। गुरुजी, उसके बाद मैंने एक चीज की थी, मैंने बोला अब इसको कैसे अपन ओवरकम करें। तो मैंने एक काम किया था गुरुजी, जब भी मैं जाता हूँ, आज कभी भी वाचने जाता हूँ तो मैं 5 मिनट पहले पहुंचता हूँ और गुरु भगवंतों के पास पहुंच के बोलता हूँ, मते में ये जिज्ञासा है मेरी, इसको आप थोड़ा समाधान दीजिए, या फिर इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा मुझे आप विशेष से थोड़ा सा बताइए करके। गुरुजी उस जैसे ही ये करना चालू किया ना गुरुजी, सच में समाचार तो सब्जेक्ट पूरा बंद ही हो गया। और अभी वाचनी में पूरा ज्ञान ध्यान तत्व ज्ञान यही चलता है। तो उसमें ना श्रद्धा भी बढ़ गई जिन शासन के प्रति, और जहां पे मैं जाता हूँ वहां पे श्रद्धा की कमी भी नहीं हुई मेरी। तो कहीं ऐसे मैं विचलित नहीं हुआ, इसका मतलब ये समझ में आया गुरुजी मेरे को। नहीं, देखो, हम इतना अध्ययन कर रहे हैं, इतनी जानकारी कर रहे हैं, इतने कर्मों के बारे में समझ रहे हैं, चाहे हमें इससे भी दूरदीन देखने पड़े साधुओं के, तो भी श्रद्धा में फर्क नहीं करना, क्योंकि ये कर्म के उदय है। किसके उदय हैं ये? कर्म के। तो कर्म से कोई छूट नहीं सकता, इसलिए हमें अश्रद्धा या ऐसी भावना तो लाने ही नहीं चाहिए। बस हमें ये सोचना चाहिए इन साधुओं के कर्म के उदय हैं, इसलिए वो ऐसा चल रहे हैं। सर एक द्वेष प्रश्न भावना है। लाने की तो जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे एक बात कहूं, आगम के पृष्ठ पढ़ते हुए हम अनुप्रेक्षा करें, चिंतन करें कि आगम के पृष्ठ हमें ये बता रहे हैं कि भगवान की मौजूदगी होते हुए भी, यानी केवल ज्ञानियों की मौजूदगी होते हुए भी, उनके सामने भी दूसरा जैन धर्म भी तो चल रहा था कि नहीं चल रहा था? वो भी मुंहपत्ती लगाते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, चोलपटा पहनते थे, ओगा रखते थे। ऐसा धर्म चल रहा था कि नहीं चल रहा था? चल रहा था कुछ। गौशाला को उसको भी, हुआ। उसकी निंदा के एक शब्द भी आगम के पृष्ठ पर है क्या? नहीं है। फिर हम क्यों कहें? तोमिल का भी था, गौशाला का भी था, दोनों का था मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये चीजें है ना। है। तो उनके उनके निंदा के एक शब्द भी, एक अक्षर भी आगम के पृष्ठ पर नहीं है। तो आज हो रहा, तो ये इसमें बड़ी बात क्या है? नहीं गुरुजी, ये तो बात ठीक है, समझ गया। नहीं तो दूसरे कितने जन होंगे जो इधर उधर हो जाते रहेंगे, मैं सोचता हूँ ऐसे, पता नहीं। देखो, हमारी सबकी एक
एक आदत सी बन गई है, मैं भी उसके साथ हूं, कि हम क्या चाहते हैं कि दूसरे सब शरीफ नजर आए, कि क्या नजर आए, शरीफ। सब शरीफ दिखे, सब अच्छा दिखे, उसमें कोई नैतिकता ना होनी चाहिए, सब अच्छा सा पालन करे। किंतु हम खुद क्या कर रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो पूछे ही मत। इन शासन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट समझने के लिए हैं, वो किसके लिए हैं? के लिए। खुद के लिए, हाँ, स्व के लिए। हाँ इसीलिए उसको स्वाध्याय कहा गया है। समझ में आया? हाँ गुरु जी। हाँ, इसलिए सर दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या करना है, वो छोड़ दो उनको मैटर। सर इससे ये लग रहा है कि आज के दौर में या पहले भी जैसे आपने फरमाया था उस समय भी थे ना गोसाली जी 363 पाखंडी मत, तो ये तो मतलब ये चीज ये भी शाश्वत ही है, ये तो अनंत काल से चली आ रही है, आगे भी चलेगी। लेकिन इसके अंदर इसके मध्य में हमें मतलब जो सही लग रहा है और जो जितना जितना स्वाध्याय करेंगे तत्वों पे जितनी अपनी मतलब नॉलेज होगी तो अपना आप जो दूसरों के जो जो करते हैं वो लगता है कि बराबर नहीं है तो उनकी साइड जाने ही नहीं चाहिए, बस बात खत्म। शाश्वत करके शब्द तो यूज नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। अनंत हाँ, काल से और ऐसे ही रहेगा, अरे मिथ्या तो देखो, आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। नेगेटिव को शाश्वत नहीं बोल सकते हैं। नेगेटिव भी शाश्वत ही है, जैसे कि आज के दौर में पाखंड है, भगवान के समय में भी पाखंड मत था और आगे भी रहेगा। गुरु जी जवाब यानी दीजिए। कि यानी कि सम्यक दर्शन शाश्वत है तो मिथ्यात्व भी शाश्वत है। नहीं नहीं। ये कभी देखो भी अपन को इस बात को दूसरी तरह से समझना, इस बात को यूं समझना कि हम जो नॉलेज कर रहे हैं, हम जो अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, आगम के प्रश्न पढ़ रहे हैं, इससे एक बात हमारे मन में आना चाहिए कि हमें किसी भी जैन साधु को छोड़ो, इतर सनातनी जो साधु है उनके प्रति भी देश भावना नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? अगर इनको पढ़कर हमें यह आता है, घर अनुभव यूं होता है कि अरे देखो यार वो साधु तो आसान है, आगम में कहीं लिखो देखो है, वो साधु क्यों कर रहे हो, और भगवान कहीं क्यों, ऐसी भावना नहीं लाना। उन्होंने भी तो कुछ न कुछ तो अध्ययन किया होगा, तभी तो तोल पट्टे मुपत्ति हो गए लिए हैं। वैसे तो वो अच्छा ही किया होगा गुरु जी। बरोबर ना? तो ये 100% सब कर्मों के उदय हैं। ये किसके उदय हैं? कर्मों के। कर्म के उदय हैं। अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, जानकारी रखते हैं कर्म विज्ञान की, तो फिर तो ऐसी भावना आनी ही नहीं चाहिए। अब उनको छोड़ो, हम तो मान लो अच्छे गुरु को मानते हैं ना, हाँ गुरु जी। अच्छे गुरु को मानते हैं, सब और अपने गुरु को अच्छे हम ही अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार भी समझते हैं कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा सब। समझदार हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, सामायिक करता हूँ, है ना, अच्छी तरह से मानते हैं। नहीं नहीं गुरु जी ऐसा नहीं है। सब अपने अपने तो गुरु को नहीं, अच्छे एक ही बता रहा समझते हूँ, देखो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। तो हम तो अच्छे ही मानते हैं ना, कि भाई हमारे गुरु भी अच्छे हैं, हम जैन शासन भी हमारा अच्छा है, जैन जैन शासन तो हम अच्छा अच्छा मानते हैं ना। हैं। वो अच्छा है, सबसे अच्छा हाँ, वही है। वो अच्छा मानते हैं। हाँ। किंतु ऐसा आचरण करते हैं क्या? नहीं नहीं करते गुरु। फिर 1% भी नहीं करता हूँ, मैं नहीं फिर करता हूँ 1% भी। फिर अपने आप को तो बुरा नहीं कहें, और जैन शासन का लेबल लगा के चलते रहे घर के बाहर, जय जिनेन्द्र, जैन का घर, फलाना ये वो, और भगवान ने कहा वैसा आचरण नहीं करते। फिर इसलिए किसी को बुरा नहीं कहना, उसकी निंदा नहीं करना। हाँ, अगर कोई विषय आ रहा हो, विषय स्पष्ट करना हो, तो सत्य बात डंके की चोट कहना, उसमें किसी कीमत पे डरना ही नहीं। अभी एक बात आई थी, हमारे यहाँ मेवाड़ क्षेत्रीय मेवाड़ संघ का युवा सम्मेलन हुआ। हमारे चित्तौड़ की युवा संघ ने मेवाड़ क्षेत्रीय युवा सम्मेलन एक दिन का रखा। उसमें कई व्यक्तियों को उन्होंने आमंत्रित किया, और उसमें हेमंत जी कोठारी भी आए, और युवा साथियों ने ये चिंतन किया कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि, और युवा साथी हमारे आजकल किस में लगे हुए हैं जानते हैं आप लोग? प्रचार प्रसार। हाँ, प्रचार प्रसार और विहार विहार सेवा में लगे हुए हैं। प्रचार प्रसार भैया। हाँ, विहार सेवा, साधुओं की विहार सेवा में लगे हुए हैं। हाँ हाँ। तो उन उन मेवाड़ क्षेत्रीय युवाओं ने क्या प्रस्ताव रखा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि यार साधुओं के जो विहार कराते हैं तो ऐसे ऐसे अमुक गांव आते हैं,
जहाँ जैन लोग होते हैं, तो वहां हमें क्या करना चाहिए, एक छोटा सा भवन बनाना चाहिए, 1 कमरे का, 2 कमरे का, ताकि हमारे साधु संत वहां क्या कर सके, आराम से विहार करके जाएं तो ठहर सके। ये प्रस्ताव उन्होंने रखा और उसका नाम देने की कोशिश की विहार धाम। जैसे हेमंत जी ने एक विहार धाम बनाया है भीलवाड़ा से आगे, तो इसके लिए मैंने गुरुदेव से भी निवेदन किया था कि मान लो कभी कोई ऐसा भवन बना भी रहे हैं तो कम से कम विहार धाम तो नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि विहार तो हमारे जैन साधु ही करते हैं, दूसरे तो विहार करते ही नहीं है। हाँ, कोई नहीं करता। तो जैन साधुओं के लिए अगर वो भवन बना है तो आचरण सूत्र में स्पष्ट कहा है कि साधुओं के निमित्त से, चाहे भवन हो, वस्त्र हो, आहार हो, अगर उनके निमित्त से बना है तो वो पुरुषांतर नहीं होता। पुरुषांतर का मतलब उसका परिवर्तन नहीं होता, उसको साधु ले नहीं सकता। तो ये बात उस अधिवेशन में रखी कि हमें क्या करना चाहिए, एक भवन बनाना चाहिए। तो मैं भी सुनता रहा। अभी मैंने कहा ठीक है, ये युवा संघ के मैटर हैं और मेरे को भी बुलाया उन्होंने, स्टेज पे बैठा दिया, तो मेरे बोलने की बारी आई, मुझे भी बुलवाया उन्होंने। तो मैंने उनको डंके की चोट कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो साधुओं के महाव्रतों में दोष लगाएंगे और ऐसा कार्य करके हम दुर्लभ बोधि बनने की ओर अग्रसर भी हो सकते हैं। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। साधु हैं, भवन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कष्ट सहन करेंगे, निद्रा होगी। हाँ, हम अगर ऐसा ही चाहते हैं कि साधुओं को संयम अच्छा पले तो हम उनके सामने जाएं, विहार सेवा में जा रहे हैं तो आगे भवन की जानकारी करें, उस नगर में कौन से अच्छे व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का हम कभी कभी सम्मान करें, उनको आदर दें, उनको हम अपने सार्वजनिक फंक्शन में याद करें, तो उनकी भी श्रद्धा रहेगी। किंतु मकान बना देना समस्या का समाधान नहीं है। तो फिर भी वो नहीं मान रहे थे, तो मैंने फिर उनको एक सुझाव दिया कि देखो आप ऐसा मत करो, या तो फिर ऐसा करो कि हर गांव में कोई न कोई तो स्कूल तो होता ही है, तो स्कूल में एक कमरा भेंट कर दो। क्या कर दो, तो बच्चे के लिए ये कमरा भेंट, तो स्कूल के लिए बच्चों के कमरा बन जाएगा। तो उस वहाँ के जो प्रिंसिपल है या टीचर है, उनको भी हम निवेदन कर सकते हैं कि ये कमरा हमने वैसे तो बच्चों के लिए भेंट किया है या टीचर्स के लिए भेंट किया है, किंतु हमारे कभी जैन मुनि विचरण करते हुए आ जाएं तो आप उनको भी ये कमरा क्या कर सकते हैं, यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो जब अवसर हो बोलने का तो फिर नहीं चुकना चाहिए। मनोज भैया। हाँ गुरु जी, सही है। सर एक बात पूछनी थी, आप अभी जैसे फरमा रहे थे कि जो पर्टिकुलर नाम भूल गए, मैं चित्तौड़गढ़ से आगे जो बिहार धाम बनाया था ना, अभी आप बोले थे, तो सर वो तो साधुओं के निमित्त ही हो गया, तो वो तो दोष का कारण बन ही गया ना। मैं तो मानता ही हूँ दोष का कारण है, क्योंकि उस गांव में हमारा जैन परिवार एक भी नहीं है, तो फिर किस लिए वहां बनाया भवन? तो फिर तो वहां पे ठहरने भी नहीं चाहिए, साधुओं जी को ठहरने भी नहीं चाहिए। वो क्या हो रहा है उसकी विवेचना नहीं कर रहे हैं, क्या नाम है सुरेश भैया, वो अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है उसकी बात नहीं करो, मैं मूल बात बता रहा हूँ कि ऐसा अगर होता है तो दोष लगता है। उसके रास्ते हैं हमारे पास, आगम के प्रश्न पढ़ते हैं तो सारे रास्ते निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकलते हैं। आज इतने स्वाध्याय के भवन बन रहे हैं, चाहे वो सुधर्म भवन हो, चाहे नवकार भवन हो, या समता भवन हो, या और कोई भी महावीर भवन हो, कोई भी हो, उसमें मन में तो रहता है ना साधुओं के हिसाब से बनाए, रहता है नहीं रहता है? बराबर, साधुओं के लिए। मनोज भैया आज भवन बना रहे हो आप, मन में एक नहीं है कि हमारे यहाँ साधु आके रुकेंगे? नहीं गुरु जी, ये बात नहीं है, मेरी भावना बहुत अलग है। मैंने आज सुबह भी ज्ञान गज के साधु जी पधारे हुए हैं, तो मुझे उन्होंने बुलाया और पूछा आपकी क्या भावना थी। मैंने यही बोला कि पहले जब महाराष्ट्र से बोध हुआ मुझे, तो मुझे ये समझ में आया कि इस क्षेत्र के अंदर स्थानक नहीं है, स्थानक नहीं है तो समय कहाँ करेंगे। मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था जैन धर्म के बारे में, ना मुझे दिन शासन के बारे में पता नहीं था, पर मुझे ये पता था कि क्षेत्र के अंदर स्थानक नहीं है। एक दूसरा ये था गुरु जी की, उस टाइम पे जो मेरे दादी 2012 में गुजरे थे, तब उनको सागारिक संतारा दिया था। तब मुझे वो जब शब्द सुना था, वो जब पाठ सुना था उनकी आलोचनाओं का जो भी सुन रहा था ना, तब मुझे ऐसे लगा कि अगर मेरी जान जानी है, मौत आनी तो ऐसी आनी चाहिए। साधु भगवंत रहेंगे पास में तब मेरी ये मौत ऐसी आ सकती है, मेरा अंतिम समय ऐसा आ सकता है। तो वो मेरी दूसरी भावना थी। तीसरी भावना थी कि सुपात्र दान का लाभ मुझे साधु संत पास में रहेंगे तो मिल सकता है, तो नहीं मिल सकता है। साधु संत रुकने के निमित्त में मैंने कभी ये भावना नहीं पाई गुरु जी मेरी। तो बहुत अच्छी भावना है आपकी, वो अलग बात है, किंतु आज अधिकांश जो भवन बन रहे हैं, भवन बनाने वालों को पूछो कि भाई इधर हम कमरे बनाएंगे, इधर हम प्रवचन हॉल रखेंगे, तो इधर बाहर निकलने का अपन
व्यवस्था बनाएंगे तो इधर मान लो संत रुके हैं तो महिलाएं इधर से आ सकती है, महिला साध्वी रुकी है तो पुरुष इधर से आ सकते हैं, और इधर कहेंगे तो ये कल्प बन जाएगा। ये सारी बातें क्या है? गुरु जी ये तो व्यवस्था है ना, इसको तो अपन अभी बना ही रहे हैं। नहीं नहीं, व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, साधुओं के मन उनकी कल्पना से मन में आ रही है ये बातें। व्यवस्था क्या है? साधुओं के लिए व्यवस्था कर सकते हैं क्या? जैसे प्रवचन हो। किंतु आप मेरे आगे की बात सुनिए, किंतु ऐसा करते हुए भी वो भवन पुरुषांतर हो जाते हैं। आगमकार क्या कह रहे हैं कि कदाचित ऐसा भवन बना भी है कि उसमें मिक्सिंग हुई है, मन में आई है, किंतु समय के बाद, कुछ समय के बाद उसमें कोई समर होते हैं, सामयिक होते हैं, क्लासें लगती है, कोई श्रावक जाके उसमें धर्म आराधन करते हैं, और समय निकलने के बाद वो भवन क्या बन जाते हैं? शुद्ध बन जाते हैं। उसको आगमकार करे पुरुषांतर हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो वो भवन साधुओं के लिए कल्पनीय बन जाते हैं। अच्छा, मतलब सर किंतु ओरिजिनल वहां न तो कोई समय करने वाला हो, ना कोई पोषित करने वाला हो, ना और कोई किसी काम में इस धार्मिक कार्य के लिए आने वाला नहीं हो। बस हम केवल विहार धाम बना लें कि साधु विहार करते आते हैं, इतना लंबा विहार है, इतना लंबा विहार नहीं कर सकते, इसलिए इस गांव में क्या होना चाहिए? कमरा होना चाहिए, भवन होना चाहिए। तो ऐसे भवन पुरुषांतर नहीं। समझ में आया बात? सर मतलब बात को मैं आगे भवन बनते हैं सर, एक बात दो लाइन आ रही ध्यान में कि इस तरह से जो भवन बनते हैं, जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले लक्ष्य ये होना चाहिए कि चतुर्विध संघ को आधा करना चाहिए कि ये भवन जो भी स्थानक बन रहा है श्रावकों के लिए बन रहा है, हम यहाँ पे स्वाध्याय करेंगे, सामयिक करेंगे, प्रतिदिन पोषण करेंगे। उसके ऊपर उसके बनने के बाद में फिर वो भावना बन जानी चाहिए, हाँ अब जो गुरु भगवंत यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन जब ये बनाने की जो प्लानिंग होती है, जब ऐसा एक प्रोजेक्ट होता है, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि भाई हम तो हमारे लिए बना रहे हैं, बस श्रावक और श्राविकों के लिए बना रही है चीज। ठीक है। हाँ मनोज भैया। गुरु जी ऐसा है ना कि आज महाराज साहब ने पूछा था मुझे, आपकी ट्रस्ट शीट देखिए उठा के, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? साधु संत के रुकने के निमित्त से लिखा हुआ है क्या? उन्होंने मुझे पूछा है, तो मुझे 1 साल भर पहले उन्होंने मुझे बता दिया था कि आप एक बार देख लेना। आज उन्होंने वापस मुझे याद दिलाया है कि वो देखा क्या आपने करना। मैं बोला मतिमंदा में देखा था, जैसे हम लोग बैंक के पेपर साइन करते हैं वैसे हमने ट्रस्ट डीड बना दी है, उसमें लिखा हुआ है। मैं अभी उसका अमेंडमेंट चेंज करवाऊंगा, उसको मैं चेंज करवा के वापस आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी भावना इस विषय में नहीं थी। मैंने उनको ये बात बताई आज। अधिकांश अधिकांश ट्रस्ट डीड ऐसे ही बनते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं ना, देखो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि धर्म आराधन करना इतना सरल कार्य नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। इतना सरल नहीं है, और सरल इतना भी है कि अंतर मूर्त के भावनाओं में अगर वर्धमानपन आ जाए तो वो आत्मा अंतर मूर्त के मोक्ष जा सकती है। समझ में आ रही मेरी बातें? हाँ गुरु जी एक विषय एक और पूछना था। अभी जैसे भवन बन रहे हैं तो उसमें मल्टीपर्पज बनाते हैं, शादी के लिए भी उपयोग में लेते हैं, संसार के काम के लिए भी लेते हैं, और छोटे मोटे फंक्शन पार्टी वगैरह रखते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए। तो मेंटेनेंस के पैसे के लिए वो लोग इस तरीके का एक व्यवस्था बनाते हैं। तो गुरु जी वो कैसे शुद्ध है अशुद्ध है क्या है? नहीं नहीं, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। और वो बिल्कुल इतना खतरनाक मैटर है ये कि मैं बताऊं आपको, अभी हमारे यहाँ चित्तौड़ में भी नौकार भवन बना है। नौकार भवन साताकारी है, अनुकूल अच्छा है। ऊपर 13 कमरे हैं और नीचे भी प्रवचन हॉल वगैरह, बहुत अच्छा साताकारी है। जो भी साधु पधारते हैं तो उनको साता उपस्थिति। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में जो किराए देने के लिए, वो ठेके पे देने के लिए बार बार प्रस्ताव लाते हैं। मैं मंत्री था, अब मैं मंत्री वहां से हट गया हूँ, अब दूसरे आ गए हैं मंत्री, अध्यक्ष मंत्री दूसरे आ गए हैं। जब मैं मंत्री था तब मैंने बहुत विरोध किया। मैंने कहा नहीं, मैं जब तक हूं तब तक तो यहाँ कोई किराया चलेगा नहीं। और उसके लिए मैंने क्या किया कि ये देंगे मानेंगे नहीं, तो मैंने उसकी लाइटिंग की व्यवस्था अधूरी छोड़। समझ में आ रही बात? क्या व्यवस्था? लाइटिंग की व्यवस्था अधूरी इसलिए छोड़ दी कि लाइटिंग पूरी होगी नहीं तो आने वाले आएंगे ही नहीं। आने वाला तो पहले लाइट की व्यवस्था देखेगा ना। हाँ
तो लाइट की व्यवस्था मैंने अधूरी छोड़ दी और आज भी वो अधूरी पड़ी हुई। अच्छा। तो ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको कई तरह के लालच होते हैं, और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा देखो हमारे यहाँ एक समाज का बहुत बड़ा भवन है जिनको हम खातर महल कहते हैं, और वो किराए जाता है, और मोस्टली जाता है वो अदर कास्ट में। पैसा लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए लग गए जैन समाज के, और यूज कौन कर रहा है? अदर समाज वाला। अदर समाज यूज कर रहा है। कभी बारातें रुक रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि वो जब बारातें रुकती हैं, इतना खाना बनता है, आरम समारंभ बनता है, तो अदर समाज की बारातें रुकती है, अदर समाज के खाने वगैरह होते हैं, लोग रुकते हैं, तो दारू की बोतलें खुलती है। वहां कई दारू की बोतलें पड़ी रहती है गलियों में, भवन के पीछे। और अनैतिक कार्य भी होते हैं, कि वो तो होते रहेंगे, तो होते उससे रहेंगे। अपना क्या, अपना लेना देना है। तो मैंने कहा कि इस भवन को बनाने में जो पैसा हम लेके आए हैं, किसी एक व्यक्ति से भी ये बोल के लाए कि हम इसको किराए पे देंगे, नहीं। और ऐसा बोल के लाए और एक भी व्यक्ति ने अगर पैसा दिया हो तो बताओ। नहीं। हम केवल धर्म आराधना के नाम से पैसा लेके आए, किंतु आज भी वो लोग अड़े हुए हैं कि नहीं हम तो किराए पे देंगे। और अच्छा, किराए क्यों देना है? कि इसका मेंटेनेंस कैसे होगा? तो मेंटेनेंस तो रोज तो होता नहीं, और जब होता है 5-7 साल में, 10 साल में, तब हम आपस में बैठेंगे, फिर वापस व्यवस्था कर लेंगे। जब आज करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, तो मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। अरे आज 2-3 करोड़ लग गए, तो मेंटेनेंस में तो 2-3 करोड़ नहीं लगते हैं ना, नहीं नहीं दो लगता। चार 5 लाख रुपए लगते हैं। हम्म। पर मानने के लिए तैयार नहीं। गुरुजी भले ही चल। उसमें रुकने वाले दारू पिए, अनैतिक काम करे, कुछ भी करे, पर किराए तो देना है साहब। गुरुजी अभी एक क्या पता चला था चेन्नई में एक हॉस्पिटल है, मैटरनिटी हॉस्पिटल, जैन की है। पूरा पैसा जैन का लगता है। परमार्थ का काम है पूरा। 70%, 70 नहीं, टोटल लास्ट ईयर 22 डिलीवरी जैन बच्चों की हुई पूरे साल के अंदर। और लगभग 100 डिलीवरी होती है, 70-80 डिलीवरी महीने की होती है वहां पे। बोलते हैं कि 95%, उसमें 70% तो समझिए आप बहुत ही अलग ही कास्ट की है जिसकी डिलीवरी होती है। और वहां पे 45,000 रुपये में सिजेरियन का चार्जेस है। जहाँ पे 1.25 लाख रुपए लगता है, वहां पे 45,000 लेते हैं वो लोग सिजेरियन का। अभी उसका ना तो अभी उसको रोक पा रहे हैं, जेलों के काम आ नहीं रही है। पैसा जितना डोनेशन ले रहे हैं वो किसी और को उपयोग में आ रहा है। तो इसको क्या करना क्या नहीं करना, कुछ ट्रस्टी लोग अंदर जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है पूरी सब कुछ ये चीजें। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, धर्म स्थलों को किराए पे देने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। अपने हाथ से बात निकल जाएगी। आज जो घातरमल है, वर्षों से आचार्यों, बड़े बड़े आचार्यों के चुमाते हुए, आज वहां कोई साधु रुकने के लिए तैयार नहीं। फिर इतना करोड़ों रुपए लगाया, समाज का क्या काम आए? और जैन समाज का वहां कोई फंक्शन होता नहीं, क्योंकि जैन समाज के वो तो काम आता ही नहीं। इतना छोटा स्थानक है, स्थानक में समाज के कैसे कोई क्या फंक्शन हो सकते हैं? पर आजकल बस यही, पता है। लोगों की कुछ लोग ऐसे होते ही हैं समाज में, बस उनको जिद है कि हमको तो किराया देना है, किराया देना है, किराया देना है। ठीक है गुरुजी। क्या? हम्म। मेरे 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 को कुछ सब्जेक्ट क्लियर हो गया ना, मेरे खुद क्या आज इसके लिए, और कुछ नहीं। बस इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा था कि भाई हम जो चीजें अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे आचरण में आना चाहिए। आचरण में आए बिना हमारा कल्याण होने वाला है ही नहीं। जब तक आचरण में नहीं आएगी चीजें, तब तक ये पढ़ना छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा समय लगा रहे हैं, इस समय का सदुपयोग होना चाहिए। जैसे एक अभी भाई जी ने कहा, किसने कहा, अनिता जी कावड़िया ने, किसने कहा कि कुछ भी हो जाए, मेरे इधर उधर मन हो जाता है, विवाह में चली जाती हूँ तो तुरंत मैं संवाह में आने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई हम, मैं अध्ययन जो कर रही हूँ, ठीक है, छद्मतपना है, कर्म का उदय आते हैं तो कभी कषाय में भी आते हैं, क्रोध भी करते हैं, लोभ भी करते हैं, लालच भी करते हैं, विषय वासना में भी जाते हैं, किंतु समझ जाना चाहिए नहीं ये गलत कार्य हो रहा है, मुझे इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, इसके ऊपर पुरुषार्थ करना चाहिए, संयम से जीना चाहिए। ऐसी भावना आती है ना, तो इन पढ़ने का प्रतिफल नजर आता है। अन्यथा तो जो पढ़ रहे हैं, बंद करो किताब, फिर वही घोड़े, वही मैदान, वही चौक, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं समझ आना ना गुरुजी, वही तो बात है, सबसे बड़ी बात है।
10-9 तो ज्ञानवाणी कर्म चल रहा है और ज्ञानवाणी का आपको लिफ्ट, कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, समय आ गया। ज्ञानवाणी कर्मबंध का पहला कारण आज हमने समझा है प्रदोष, कि हम दूसरों की निंदा, चुगली, विरोध, द्वेष भाव या उनके प्रति रोष, ईर्ष्या न करें। किसके प्रति? सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञानी के प्रति। समझ में आया? दूसरे कारण फिर हम मंगलवार को देखेंगे। समय तो हो गया है, कोई प्रश्न हो तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि 3 दिन है अभी, 3 दिन बाद फिर प्रश्न वापस याद आए कि नहीं आए। संस्कार और कर्म में क्या अंतर है? संस्कार और कर्म में? कर्म से ही संस्कार बनते हैं। कर्म से ही संस्कार बनते हैं। नहीं, गलत संस्कार होंगे तो गलत कर्म भी तो बनेंगे ना। हाँ, गलत कर्म किए हुए हैं इसलिए गलत कर्म, गलत संस्कार आए। अच्छा, गलत कर्म के इसके लिए गलत संस्कार आए हैं। तो अभी जैसे उपादान सही हो। अभी बोलते हैं माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, तो उसका क्या मतलब है? माँ बाप ने तो संस्कार अच्छे ही दिए, कर्म हमारा उदय में है ना। कोई माँ बाप ऐसा थोड़ी चाहता है कि मेरा बेटा चोरी करे, व्यभिचारी बने, लंपट बने, ऐसा कोई चाहता है क्या? तो कोई नहीं है, लेकिन बोलने की बन जाता है। तो कहावत तो यही है कि भी माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, तो ऐसे माँ बाप का मतलब प्रेजेंटली माँ बाप नहीं, कई भुआ के माँ बाप भी तो हैं। है गुरु जी, लेकिन व्यवहार तो यही बोलता है कि संस्कार नहीं दिए। हाँ, व्यवहार में ऐसे ही बोला जाता है, किंतु जैसा कर्म किया है वैसे ही संस्कार मिलते हैं। ठीक है गुरु। और संस्कार का मतलब ये भी नहीं होता है कि भी मान लो बदल नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं। कालू कसाई के पुत्र तो बदल गया ना। हाँ, उसके माँ बाप तो क्या कार्य करते थे? कसाई का, किंतु उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उसके पूर्व भव के ऐसे कर्म उदय में थे, पहले के ऐसे संस्कार आए हुए थे, उन्होंने वो बात समझ ली, वो बिजनेस छोड़ दिया। दूसरा एक सवाल है, जड़ और चेतन दो अलग अलग चीज होती है क्या? अलग अलग होती है। जड़ तो अजीब होता है। जड़ का मतलब क्या? जड़ मतलब अजीब। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? चैतन्य रहित। चैतन्य रहित। जैसे क्या है, ये बुक्स है, कपड़े हैं, है ना, लकड़ी है, जो सूखी हुई लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सब जड़ है। अच्छा, ओके, अजीब तत्व हैं। ठीक। चेतन मतलब जीव है। चैतन्य मतलब प्राणवान, चाहे वो एक प्राण, जैसे एक इंद्रिय वाला हो, बेंद्रिय वाला हो, तो उसमें जितने प्राण होंगे, प्राणवान जो होता है वो सब चैतन्य। जीव का लक्षण है चैतन्य, जिसमें चेतना हो, जागृति हो। ठीक है गुरु। गुरुजी, एक महाराज साहब बोलते कि स्थानक बनाए तो वो साधु संतों के लिए बनाए, तो वो स्थानक में चातुर्मास नहीं करते, घर करते, तो क्या ये सही है क्या? वो बोलते हमारे निमित्त से स्थानक बनाए, ऐसा। नहीं, उनको बोलने से स्थानक किसके निमित्त से बना, ऐसा नहीं होता है। जिसने बनाया उससे गवेषणा करनी चाहिए। वो बोलते जहाँ भी स्थानक है तो तुम लोग साधु संतों के लिए ही बनाते ना प्रॉपर। नहीं, किसने कहा साधु संतों के लिए बनाते हैं? हमारा भी संघ है, हम भी समूह रूप में धर्म आराधना करते हैं, सामाजिक समर पोषित करते हैं, हम भी इकट्ठे होते हैं, हमारी क्लास चलती है, हमारे भी प्रवचन होते हैं। ऐसे भी अगर साधु संतों के नहीं तो घर में तो कितने लोग आ सकेंगे? ऐसा प्रवचन तो नहीं हो सकता है ना, किसके घर में इसीलिए तो भवन बनाते हैं। हाँ, प्रवचन नहीं सिखाते, सिर्फ सिखाते, प्रवचन नहीं कराते, प्रवचन नहीं करते, क्लास लेते, कुछ सिखाते, प्रवचन नहीं देते, तो वो ऐसे स्थानक में नहीं करते चातुर्मास, वो जिनका घर खाली उधर करते ऐसा। नहीं, ये कोई ठीक नहीं। अब प्रवचन करते हैं, रहते नहीं है, तो यह क्या मतलब हुआ? सिखाते, ज्ञान है बहुत, पर उनका सोच जरा अलग ही है मिस।
उनका क्या सोच ही अलग है, तो ठीक अपने है। को मालूम नहीं पड़ता, वो ऐसे वो तो बोलते जो बॉन्ड बना रहा है उससे उससे गवेषणा कर लेनी चाहिए ना। साधुओं को तो मार्ग बताया है भगवान ने, कोई भी मार्ग, कोई भी वस्तु लेनी हो तो उसकी हाँ। गवेषणा कर लो, पर साधु जिसने तो बनाया स्थानक उससे में पूछ करेंगे लो। ना, घर घर थोड़ी करेंगे चातुर्मास, ऐसा होता है ना। कोई भी साधु रहेगा तो स्थानक में ही करेंगे ना चातुर्मास, तो ऐसा देखो होता है। स्थानक में करेंगे ये कोई जरूरी नहीं। आज से 20 साल 25 साल पहले स्थानक नहीं थे तो कहाँ करते थे चौमासे? खाली घर में करते थे, फिर हाँ, तो वो खाली खाली घर घर में हो, करते थे। पंचायती नोरा हो, कोई समाज का नोरा हो, या कोई दुकानें हो, तो वो वहीं भी खाली करते घर थे। में करते गुरु जी, ऐसे खाली घर में ही करते हैं, ऐसे स्थानक में किधर चातुर्मास करते ही नहीं है ऐसा। एक सवाल है, आपकी बात में समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे मैं गुरुजी वही कहती हूँ कि तो क्या ये सही है क्या, कि स्थानक में नहीं करना, घर खाली घरों में ही करना, ऐसा? हैं? ये कहाँ करना, ये तो साधुओं की विवेक के ऊपर डिपेंड है। पर घर में कर रहे हो वो बोले कि स्थानक में नहीं करेंगे, स्थानक तो साधुओं के लिए बना है, तो ये भी सही नहीं है। हाँ, तो वही बोल रही हूँ, वो वही बोल रहे हैं कि स्थानक हमारे लिए बना है, इसलिए हम नहीं करते इसे। क्यों, आपको पूछ के बनाया क्या? उनको पूछो ना महाराज को, कि आपको पूछ के बनाया था क्या, आपके लिए बना जो? अच्छा अच्छा, तो वैसे बोलते बाबा, अपन तो सुन बोलते, इसलिए मैं आपको पूछा है अब आप बोल नहीं पाते ना, इसलिए वो बात। हाँ, गुरुजी बोल नहीं पाती, ये बात है। तृष्णा कैसे तृप्त हो गई, कैसे पता चलना? तृष्णा कैसे तृप्त हो गई नहीं, कैसा तृष्णा कैसे छूट गई या त्याग नष्ट हो गई, ऐसा? हाँ, बताइए। हाँ, वही। तृष्णा तो तृप्त होती नहीं है। हाँ, सॉरी सॉरी गुरुजी। हाँ, किंतु उसको अगर छोड़ दी है या नष्ट कर दी है या दबा दी गई है, तो भगवान ने कहा अप्पा चेव दम्मे ये वो अपाहु खलु दुदमो, अप्पा दंतो सुई होई असीम लोहे परत है। जो इस बात को समझ जाता है वही तृष्णा को क्या करता है, नष्ट कर सकता है। क्या अर्थ है गुरुजी इसका? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने आत्मा का दमन करो। आत्मा का दमन का मतलब है इंद्रिय का दमन करो। इंद्रियां जो चाहती हैं, जो विषय वासना तृष्णा में घुसती है, तो उसका दमन करो। अगर दमन करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। आगे वापस गाथा में बता रहे हैं भगवान कि वरम में अपादंतो संयम में तवे नहीं है, कि तुम अपनी आत्मा का इंद्रियों का दमन कैसे करो, संयम और तप के माध्यम से करो। माहम परहिम दमन, तो बंधन ही वह ही है। यूं कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा संयम और तप से अपनी इंद्रियों का आत्मा का दमन नहीं करोगे तो दमन तो होगा ही। वो कैसे होगा? वध से या बंधन से होगा। तुम संसार में क्या किए जाओगे? वध किए जाओगे, बंधन में डाल दिए जाओगे, तो तुम्हारी आत्मा का दमन तो होगा ही। या तो तुम खुद कर लो, कैसे? संयम से, तप से, इससे कर लो। तुम नहीं करोगे तो संसार में तो ये चल ही रहा है, दमन का कभी मतलब क्या? बांधे जाओगे, कभी वध किए जाओगे। तो इस गाथा को समझकर साधक क्या करता है? अपनी इंद्रियों का दमन करता है, अपनी आत्मा का दमन दमन करता दमन का मतलब क्या, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है गुरुजी? है। दमन का मतलब होता है इच्छाओं को नष्ट करना, तृष्णा को नष्ट करना। गुरुजी वही तो पूछा मैं, कैसे पता चलेगा कि नष्ट हो गया है? इच्छाएं आज वो आज पता चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा पेन है या बहुत अच्छे कपड़े हैं, जिनके कई बार कपड़े भी हजारों रुपए के होते हैं, एक शर्ट भी 2-3 हजार का होता है, एक पैंट भी, एक जींस लेने जाओ तो 4-5 हजार की होती है। किंतु सामान्य कपड़े भी अगर पहन लिए, नहीं ठीक है ना, तन ही तो ढकना है, और उसी में वो क्या रहता है, मस्त रहता है। तो समझना चाहिए ये आसक्ति टूटी है, तृष्णा टूटी है। 5 स्टार होटलों में नहीं जाकर अगर वो घर का ही खाना, सामान्य खाना खाता है, तो ये इसकी तृष्णा कम हुई है। फिर मन में कभी ना कभी तो आ ही जाता है। गर्मी में अब वो शावर से नहीं नहाता, कम पानी यूज करता है, हिंसा कम करता है, झूठ कम बोलता है, चोरी या माया करने की उसकी प्रवृत्ति कम हुई है। तो ये समझना चाहिए ये तृष्णा कम हुई है। सर कहने का मतलब है सर, जितने भी पाप हो रहे हैं, खुद मैं कितना कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ, खुद को तो कहीं ना कहीं तो पता चलेगा ही चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा, चलेगा। कि मेरी कितनी मतलब इसमें क्या बोले, कितनी तीव्रता है, कितनी इंटेंसिटी है। चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा, पता तो चलेगा। सर एक संकित बारे में डाउट था, एक संकित जो है वो शायद पहले वाली क्या बोलते हैं उपसम, और फिर सयप समिक, और फिर साइक संकित। तो
ये उपसम संकित वाला प्रायकर अभावी होते हैं क्या सर, ऐसा है क्या कुछ? अरे समकित वाले अभावी कैसे होते हैं? नहीं, उपसम उपसम उपसम। हाँ, उपशम को उपशम कह दो, उपशम की तो समकित हुई ना, हाँ तो समकित वाले अभावी कैसे हो जाएंगे? अच्छा, तो अभावी अभावी वाले तो मिथ्या तो छोड़ते ही नहीं है। टोटली छोड़ते ही नहीं है मतलब। हाँ, उनका उपशम हो क्षपशम कोई कुछ नहीं होता है। वो मिथ्या तो उसी लेवल पे है, बस एक ही लेवल। मिथ्यात्व का दायरा कम ज्यादा हो सकता है, किंतु रहेगी मिथ्यात्व में। हाँ बराबर, समझ गए। तो ये उपसम और समी और सहायक तीनों ही मतलब सभी दृष्टि के हैं तुम्हें, भवी के ही है। भवि के। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। टाइम हो गया, 10:20 हो गई है। गुरुजी तृष्णा कैसे कम करनी है? चलो नेक्स्ट, कौन बोल रही है? दीप्ति जी? दीप्ति जी, गूगल आपने बोला तृष्णा कम करनी है, कम हो जाती है, तो कैसे कम करनी है मतलब? आएगा, मौनी कर्म का सब्जेक्ट आ रहा है, कर्म बंध का, अभी 11वां कर्म चल रहा है ना, मौनी कर्म आएगा उस समय विस्तार हाँ से। हाँ ठीक है ना, क्लास से जुड़े रहिए। हाँ हाँ, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, सबको बहुत बहुत आभार।